Good morning everyone. Welcome back to our IIT JEM Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to discuss PYQ's questions. So question है the correct statement describing the relation between is। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 3 मॉलिक्यूल है, 3 स्ट्रक्चर है और आपस में इसमें रिलेशन पूछा है कि जो गिवन यहाँ मॉलिक्यूल है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या फिर टोटोमर है। तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। पहले हम समझते हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है या फिर टोटोमर में क्या होता है। तो यहाँ पे जो गिवन स्ट्रक्चर है वो है, यहाँ पे है ये तो R2 एल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, ये है डबल बॉन्ड O। इसको तो बोला है X। उसके बाद में है एक स्ट्रक्चर जिसमें ये है CH नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ये है यहाँ पे O माइनस, ये है पॉजिटिव चार्ज, इसको बोला है Y। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है R2 कार्बन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर है OH, फिर है O माइनस दैट इज़ Z। X, Y, Z 3 यहाँ मॉलिक्यूल गिवन है और आपस में ये रिलेशन पूछा है कि इनमें से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में कौन से हैं और टोटोमर कौन से हैं। तो पहले तो हम रेजोनेंस के बारे में समझते हैं, उसके बाद समझेंगे टोटोमेरिज्म। तो अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में ये होता है कि जो डीलोकेलाइजेशन है वो पाई बॉन्ड्स का होता है, ना कि सिग्मा बॉन्ड का। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल एक है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है नेगेटिव चार्ज। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड के साथ में ये क्या है, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। तो ये अगर इधर आता है तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड बनता है तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, जिससे ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पे CH, अब यहाँ आ चुका है डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे। तो ये आपस में क्या है दोनों, अगर हम इनकी बात करें, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये एग्जाम्पल है रेजोनेंस किस तरह से शो होता है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं। और एग्जाम्पल अगर लें तो ये है एक 6 मेंबर्ड रिंग जिस पे क्या है CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट हो जाएंगे इसकी तरफ, क्योंकि ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर एक बार यहाँ पे डायरेक्शन एरो की डिसाइड हो गई तो सारे स्ट्रक्चर उसी तरह से बनेंगे, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो का डायरेक्शन है तो सारे स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज ही चलेंगे। इसके बाद में ये यहाँ पे क्या है, रिंग CH2, तो यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे आ गए, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो इस कार्बन और इस कार्बन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो उतने बनाने हैं जब तक हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता। तो अगर यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो इस कार्बन पे वापस क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा हमें वो हो जाएगा ये इस तरह से, और इस कार्बन पे क्या आ गया, वापस पॉजिटिव चार्ज। तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब तक बनाए जब तक हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता। और यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या है, सिंगल, यहाँ है डबल बॉन्ड। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो चुके हैं, अपनी जगह चेंज कर ली है, पोजीशन चेंज हो गई है। मीन्स ये किसके थ्रू हुआ है, रेजोनेंस के थ्रू।
तो इन जो दोनों यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखे हैं, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दोनों एग्जाम्पल में जो हमने रेजोनेंस देखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हैं, तो इन सब में हो क्या रहा है कि जो पाई बॉन्ड है या तो टूटता है या फिर बनता है, और शिफ्ट कौन हो रहा है, ओनली पाई बॉन्ड। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड, ना कि सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बात हमने ये सीखी है कि इसमें एटम अपनी जगह ही रहते हैं, एटम अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। तो पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन। तो हम यहाँ रेजोनेंस के लिए कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। होता क्या है रेजोनेंस में, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, नॉट सिग्मा बॉन्ड। और क्या होता है इसमें, जो पाई बॉन्ड है कैन ब्रेक और फॉर्म, कैन फॉर्म और ब्रेक। पाई बॉन्ड है या तो बनते हैं या टूटते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डीलोकेलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड के, ना कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात ये भी सीखिए कि जो एटम है वो अपनी जगह शिफ्ट नहीं करते हैं, एटम अपनी जगह ही रहते हैं। क्या शिफ्ट होता है, ओनली पाई बॉन्ड। जो एटम होते हैं वो शिफ्ट नहीं होंगे, और क्या हो जाएगा, क्या शिफ्ट होगा, ओनली शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। एटम अपनी जगह ही रहेंगे, ठीक है। इसके आधार पे हम अगर इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये पता चल जाएगा कि आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं। अगर हम एक्स और वाई को देखें तो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम एक्स और जो वाई स्ट्रक्चर है इनको आपस में देखें तो सारे एटम अपनी जगह हैं, सारे एटम अपनी जगह हैं। एटम ने जगह चेंज नहीं की है, ओनली पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, ना कि सिग्मा बॉन्ड की। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्स और वाई आपस में क्या हो गए, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे टोटोमेरिज्म की। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में एक एग्जाम्पल लेते हैं, टोटोमेरिज्म को समझने के लिए है। ये है यहाँ पे CH3, तो हम थोड़ा इस तरह से ओपन करके लिख देते हैं, और ये है CH3। यहाँ पे होगा क्या, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे यहाँ पे, जिससे इस कार्बन पे वैलेंसी बढ़ गई। तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे ये क्या है, H+ फ्री हो गया, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये माइनस ये प्लस इनमें बन जाएगा बॉन्ड। तो हम अगर स्ट्रक्चर लिखें तो ये हो जाएगा OHCH3। तो ये आपस में क्या है, दीज आर टोटोमर। ये है कीटो फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म, और दीज आर टोटोमर। अब टोटोमेरिज्म में होता क्या है वो पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एटम अपनी जगह चेंज कर रहा है, हाइड्रोजन पहले यहाँ था अब है यहाँ पे, तो एटम क्या कर देता है, एटम शिफ्ट होता है, वो भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। दूसरी बात, यहाँ पे ये था सिग्मा बॉन्ड जो ब्रेक हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, जैसे यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड टूटा है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है, ये जो OH है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ वाला बना है, यहाँ वाला टूट गया, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, सिग्मा बॉन्ड का। अब देख लेते हैं हम जो स्ट्रक्चर है आपस में, वो देखते हैं कि टोटोमर दोनों आपस में कौन से स्ट्रक्चर टोटोमर होंगे। तो इसमें एटम जो है अपनी जगह जो चेंज करते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है, Z, जिसमें एक है OH। और अगर हम ये इससे देखें कि किस स्ट्रक्चर का ये टोटोमर है तो वो हो जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर को चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे है O-। अगर हम इसको स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखें, ये जो Y स्ट्रक्चर है ये समझते हैं हम कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें, ये है यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है Y स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर इसको
यहाँ से देखें ये है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ये क्या आ गया, यहाँ पे तो आ गया डबल बॉन्ड, ये था हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आया था नेगेटिव चार्ज, तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो हम बोल सकते हैं कि वाई और जो जेड है ये आपस में क्या होगा, दीज आर टोटोमर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देखते हैं क्या पूछा है, एक्स और वाई क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो एक्स और वाई क्या थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रहे। इसके बाद है कि जेड इज़ ए टोटोमर, जेड क्या था, ये था टोटोमर, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ए। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और टोटोमर है आपस में, उनके बारे में पढ़ा है और क्वेश्चन सोल्व किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने रेजोनेंस को सीखा है कि इसमें होता क्या है, तो कुछ हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो पाई बॉन्ड होते हैं, ना कि सिग्मा बॉन्ड, नॉट सिग्मा बॉन्ड। और हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो टूट भी सकते हैं और बन भी सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि एटम जो है वो अपनी जगह ही रहते हैं, एटम अपनी जगह चेंज नहीं करते, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, हर एटम अपनी जगह ही रहेगा। इसके बाद में शिफ्टिंग क्या होगी, ओनली शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं आपस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल था एक्स और वाई, तो इसमें भी क्या हुआ था, ओनली ये जो पाई बॉन्ड है इन्होंने अपनी जगह चेंज की है, एटम अपनी जगह है, तो एक्स और वाई क्या हो गए आपस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने देखा है टोटोमेरिज्म, तो इस एग्जाम्पल से सीखा हमने, ये है कीटो फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म, और आपस में ये क्या है, दीज आर टोटोमर। यहाँ पे क्या हुआ था, एटम जो था उसने अपनी जगह चेंज किया, ये हाइड्रोजन पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया। दूसरी बात, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होता है, टूट भी जाता है और यहाँ पे बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जेड है वो हमने ये देखा है कि ये किस तरह से, इस तरह से बन जाता है। और ये जो एक्स और वाई अगर देखें तो ये आपस में क्या हो गए, टोटोमर। सो ऑप्शन क्या था, एक्स और वाई क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जेड क्या है, टोटोमर। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.